के चरणों में बैठकर अलग जगह है, पर पीछे हो जाओ। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। ये पावन कुंभ का अवसर, पावन पवित्र स्थान श्री गंगा मैया की गोद, यहाँ पर बैठकर हमने जो आज सब गुरु महाराज जी के चरणों में इकट्ठे हुए हैं स्नान करने के लिए। स्नान हमें मन से करना है, शरीर से नहीं, मन से। सत्संग में अगर हम स्नान कर लेंगे, जीवन वही सफल हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, अगर हमारे मन के अंदर एक श्रद्धा है, एक भाव है, एक विश्वास है, तो वही जीवन के अंदर हमें उसी भाव से ही हमें वही चीज प्राप्त होती है। हम जिस भाव से उस प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, और एक विश्वास होना चाहिए प्रभु चरणों में। जहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ श्रद्धा नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, फिर कितने भी स्नान कर लो, कितनी हम डुबकियां लगा लें, परंतु अगर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं होने का। लाभ तभी होगा जब हम अपने मन का स्नान करेंगे। मन को उस पावन सत्संग में नाम की गंगा के अंदर डुबोएंगे। तन पवित्र हुआ तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा मन पवित्र नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं हुआ, आने का लाभ तभी है कि जब हम यहां से कुछ प्राप्त करके जाए, कुछ जीवन के अंदर लेकर जाए। क्योंकि प्रभु ने हमें ये मानुष तन दिया, मानुष शरीर दिया, ये प्रभु ने हम सब पर कृपा की, अपने जीवन का उद्देश्य हमारे को समझाया कि हमें सत्संग दिया, ऐसे कुल के अंदर जन्म दिया, ऐसी जगह पर जन्म दिया कि जहां पर हमें ये ज्ञान मिला कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। क्योंकि सब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे, प्रभु की कृपा थी, और उनकी कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ। और यहाँ पर अनेक सौभाग्य भी, ये हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम था। गुरु चरणों में भी वही बैठ सकता है जिसने पिछले जन्म के अंदर सत्कर्म किए हो, नाम सिमरन किया हो, नाम जप किया हो। ये सब मिला हमें पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। परंतु उस फल को अगर हम अपने जीवन के अंदर उपयोग नहीं किया तो लाभ क्या होगा। कि जिस प्रकार हमने अपने घर के अंदर या अपने बाग में, अपने बगीचे में फल बोए, आम का वृक्ष लगाया, आम का बीज बोया, वो हमारा कर्म था। जिस कर्म को हमने किया, आम का बीज बो दिया, समय हुआ, समय पाकर वो आम का जो बीज हुआ, जो कर्म किया था, वो आम अंकुरित हुआ। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बड़ा हो गया, और एक समय आया उस पर फल लगा। हमारी मेहनत तो सिर्फ इतनी थी कि हमने कर्म किया था, बीज बोया। उस बीज के कर्म से हमें जो है फल प्राप्त हुआ है, और फल प्राप्त हुआ है तो फल हमारे को लाभ कब देगा, जब हम उसको फल को खाएंगे। इसी प्रकार हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई सत्कर्म, नाम सिमरन किया था, नाम जप किया था, कोई सत्कर्म किया था, वो बीज बोया था,
और इस जन्म में बीज अंकुरित हुआ, धीरे धीरे वो वृक्ष बना और आज हमें ये सत्संग रूपी फल प्राप्त हुआ, गुरु वचन रूपी फल प्राप्त हुआ, नाम सिमरन रूपी फल प्राप्त हुआ। हमारे जीवन के अंदर ये फल मिला कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। हमें ये समझ आ गई कि मनुष्य शरीर को जीना किस लिए है, इस मनुष्य तन का उद्देश्य क्या है। हमें सत्संग में गुरु चरणों में बैठकर गुरु के सत उपदेश से हमें जीवन का उद्देश्य तो समझ में आ गया। ये फल था जो हमें प्राप्त हो गया। हमें समझ में आ गया मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको पाकर प्राप्त क्या करना है। हमने ग्रंथों को पढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। उन्होंने इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सुधारा। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि परमात्मा को पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा कि भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। कि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा, गुरुवाणी को सुना, गुरु के वचनों को भी सुना और अंत में निश्चय निचोड़ तो एक ही निकला कि हमें उस परमात्मा में, ये जो आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई है, उस अंश परमात्मा से अलग हुई है, उसमें एक होना है। और एक होने के लिए मार्ग अलग अलग है, जो हमें सत्संग में प्राप्त होते हैं, जो गुरु के वचनों से प्राप्त होते हैं। कोई समर्पण से, कोई भक्ति से, कोई तप से, कोई जप से, कोई योग से। हर साधन है हमारे पास। ये फल है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से करने से फल प्राप्त हुआ है। तो हमें उस फल को अपने जीवन में उतारना है। अगर हमने सत्संग को सुनकर, गुरुवचनों को सुनकर जो मार्ग हमें बताया गया है, जिस मार्ग पर हमें उद्देश्य समझ में आ गया, हमें अपना लक्ष्य समझ में आ गया, परंतु उस लक्ष्य पर, उस उद्देश्य पर जो मार्ग हमें दिखाया गया है, उस पर हम चले नहीं तो फिर लाभ नहीं प्राप्त होगा। फिर हमारा ये जीवन के अंदर जो सत्संग मिला है, नाम सिमरन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए गुरु चरणों में आकर बैठे, गुरु की शरण में आकर बैठे, तो अपने जीवन को सफल कीजिए, तभी लाभ होगा, तभी जीवन का सत्य समझ आ जाएगा। सत्य तो समझ आ गया, परंतु हम उसे अपने जीवन में उतारा नहीं है, परिवर्तित नहीं कर पाए तो लाभ नहीं है। क्योंकि सत्संग का एक वचन भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, अगर हम अपने जीवन में बसा लें। गुरबानी के अंदर आए कि किन का एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना होवे, काकी एक दृष्ट हारो, नानक उन संग मोहे उधार। कि जिसने सत्संग का एक वचन भी अपने जीवन में उतार लिया है, तो वो जीवन के अंदर उसका उद्धार हो गया है। बस मूर्खता तो हमारी यही है कि हम सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, परंतु अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। हम किसी के कहे हुए बुरे वचनों को तो बहुत याद रखते हैं। किसी ने हमारे को कुछ कह दिया, कुछ गलत कह दिया, हमारे को एक थप्पड़ लगा दिया, किसी कुछ कह दिया, तो सालों तक उसको मन में रखेंगे। साल बाद भी कहेंगे ओ इसने मुझे थप्पड़ मारा था। और अगर सत्संग में सुना हो एक वाक्य, आज सुना है, कल पूछ लो क्या सत्संग हुआ था, वो याद नहीं। इसलिए संसार की व्यर्थ बातों को याद ना करके, संसार के अंदर की व्यर्थ बातों को छोड़कर सत्संग को अपने जीवन में उतारना सीखिए।
परिवर्तित कीजिए सत्संग के अंदर अपने जीवन को, तभी लाभ प्राप्त होगा। तो आओ यही भावन में रखिए, आओ सबने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।